नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों मॉडर्न इंडिया के हम 200 से ज़्यादा सवाल यानी मॉडर्न हिस्ट्री के हम यहाँ पर 200 से ज़्यादा सवालों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। इसी ने दास प्रथा को पहले खत्म करने का मतलब अ, सती प्रथा को खत्म करने का मतलब प्रयास किया था इसी ने, ठीक है। अल्बुकर्क जो था, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, इसी से संबंधित है। वास्को डी गामा कालीकट के तट पर कब पहुंचा था, तो ये हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा सही कर लेते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो अल्मीडा की थी, ठीक है, इनकी नहीं थी, अल्बुकर्क की। चलो आगे। वास्को डी गामा जो कालीकट के तट पर किस वर्ष पहुंचा था, तो ये 1498 में पहुंचा था। और जमोरिन करके वहाँ का जो राजा स्थानीय शासक था वो वहाँ पे उसने उनका स्वागत किया था, ठीक है, जमोरिन करके था। अगला सवाल आपका चलता है कि राय बक्सर के युद्ध जो 1764 के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, मीर जाफर बना था, ठीक है, मीर जाफर बना था। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। अगर वे पूछे कि अगर बादशाह आपसे पूछे रैयतवाड़ी, तो हेक्टर मुंडो करके था, उसने शुरू किया था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। सहायक संधि जो है की नीति यानी किसने अपनाई थी, तो वेलेस्ली ने अपनाई थी 1857 के विद्रोह के समय। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये कौन था, कैनिंग था, ठीक है। कैनिंग ने ही आपातकालीन मुख्यालय भी बनाया था। और कहाँ पे बनाया था, तो ये बनाया था इसने इलाहाबाद में, प्रयागराज में इसने बनाया था, ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 अगस्त यहाँ पर 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, ठीक है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के मुंबई में हुई थी। और इसका पहला जो वो हुआ था, अधिवेशन हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ, ठीक है। अगला, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाते हैं, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तिलक के दो आपको हरिजन और आपका कौन, मराठा जो है, मराठा और हरिजन दो इनके आपका समाचार पत्र याद रखने पड़ेंगे। मराठा जो था वो आपका अंग्रेजी भाषा में था, और आपका, ठीक है, मराठा अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के काल में हुआ था, करजन के टाइम पर हुआ था। 1905 में करजन के टाइम पर हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, तो 1911 का जो आपका दिल्ली दरबार हुआ था तृतीय वाले में, उसी में रद्द किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की, इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्याग दी थी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर वही है जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और एशिया के पहले व्यक्ति और इंडिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, 1913 में गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। यह पहला जन आंदोलन था किसका, 1920 में असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था, पहला बड़ा जन आंदोलन था गांधी जी का, ठीक है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। डांडी मार्च 1930 यानी 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है, और 6 अप्रैल 1930 को ये चलता है, ठीक है। डांडी जो आपका साबरमती से डांडी तक की यात्रा होती है। साबरमती से डांडी, डांडी के कहाँ पे पड़ता था, तो डांडी आपका दोस्तों मतलब डांडी किस जिले में था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के इसी के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब दिया था, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान से ये स्टार्ट हुआ था। 42 मिनट इनका भाषण चला था। नहीं सॉरी दोस्तों, 72 मिनट शायद इनका भाषण चला था, ठीक है। चलो, और ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, किसके द्वारा चलाया गया था, तो ये लिन लिथगो के द्वारा चलाया गया था। रात के 12 बजे सभी बड़े नेताओं को उठा लिया गया था, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं आर्य समाज की स्थापना यहाँ पे 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की जाती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की जाती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने, भारत में मुख्य प्रचारक इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। भारत में एनी बेसेंट को माना जाता है। मैडम अल्काट और ब्लाडावस्की करके थे, उनको माना जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक।
मैकाले का मिनट जो है आपका 1835 का अंग्रेजी अंग्रेजी शिक्षा की नींव से संबंधित था। ठीक है, मैकाले का जो आपका 1835 का जो आया था। वुड डिस्पैच 1854 में आता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर आयोग 1882 में आता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए सुधार के लिए गठित किया गया था। ठीक है, वर्धा शिक्षा शिक्षा योजना 1937 में आती है। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित बुनियादी शिक्षा के लिए था। तो वर्धा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दूसरा, अगर आपसे सवाल ये पूछता है, क्या पूछेगा भाई? सवाल पूछता है कि ये किससे संबंधित था, तो ये वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, किससे भी? बुनियादी शिक्षा से संबंधित था। अगला सवाल है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा हो जाता है। 1498 में आया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1600 में हो जाती है। ठीक है, 1600 में हो जाती है। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस हो जाता है। कैप्टन हॉकिंस हो जाता है, और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति किसने शुरू की थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू की थी। इसको हम ऊपर भी कर रहे थे। पांडिचेरी की स्थापना किसने करी थी? तो ये फ्रांसिस मार्टिन के द्वारा की गई थी पांडिचेरी की स्थापना। 1757 प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव, वही अगर पूछे कि प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में 17 ये पूछा भी तो गया आगे। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो किया था। द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? 1799 में हुआ था। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था व्यवगत का सिद्धांत। भारत में पहली रेल लाइन कब बिछाई गई थी? तो 1853 में बिछाई गई थी। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, मुंबई से थाड़े चली थी। 1854 का वुड डिस्पैच का संबंध किससे? तो शिक्षा से हो जाता है। अमृतसर की संधि 1809 में होती है, और ये महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में होती है। कब होती है दोस्तों? 1809 में होती है। अगला सवाल पूछा गया, सती प्रथा पर रोक किस वर्ष में लगाई गई थी? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाई। अगला सवाल है 1857 से पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस ही हम कह सकते हैं। मंगल पांडे ने विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो बैरकपुर छावनी से करी थी। ठीक है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। बिहार का सिंह 1857 में किसे कहा गया था? तो कुंवर सिंह को कहा गया था। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने किया था? किसने कहा? तो वीर सावरकर ने कहा था। ठीक है, कानपुर में नाना साहब के मुख्य सेनापति कौन थे? तो कानपुर में थे तात्या टोपे करके नाम थे। मतलब ये नाना साहब के मुख्य सेनापति थे। और दोस्तों, ये मतलब पूछा भी गया था, जब ये इन पर दमन कार्य चलाया जा रहा था, तो ये कहाँ भाग गए थे? नेपाल भाग गए थे। ठीक है, 1857 के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथ में चला गया था? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था 1857 के बाद। दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खान ने किया था। ठीक है, वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक स्वामी सरस्वती दयानंद सरस्वती जी हो जाते हैं, जिन्होंने वेदों की उल्लटों का नारा दिया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने करी थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? ज्योतिबा फुले हो जाते हैं। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? आर्य समाज ने चलाया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन हो जाते हैं? सर सैयद अहमद खां जी हो जाते हैं। शिकागो धर्म संसद में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उदारवादी चरण से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं।
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाती हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? तो सरोजनी नायडू हो जाती हैं। 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 1917 का ये कलकत्ता का अधिवेशन करते हैं। कौन? एनी बेसेंट जी करती हैं। ठीक है। धन के निष्कासन का सिद्धांत अगर बात कर लेते हैं, किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था, जब धरती दिल्ली दरबार लगाया गया था तब किया गया था। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? लाला हरदयाल ने। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर हो जाता, लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना करी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1906 में हुई थी, ढाका में हुई थी। ठीक है। सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो इनका हो जाता है चंपारण वाला, 1917 वाला हो जाता है। रोलेट एक्ट को क्या कहा गया? तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? अली बंधु ने करी थी। ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की जाती है। ठीक है। 1923 में की जाती है। साइमन कमीशन भारत कब आता है? तो 1927 में इसका गठन होता है। 1928 में इंडिया में आता है। ठीक है। अगला, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? हसरत मोहानी ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का। लोकप्रिय किसने बनाया था? तो भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। इसी दिन सरोजिनी नायडू ने 2 महात्मा की उपाधि दी थी। किसको? इरविन और महात्मा गांधी के लिए 2 महात्मा के शब्द का यूज किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे हो जाते हैं। दूसरे आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। ठीक है। चलो भाई, माउंटबेटन योजना का संबंध किससे हो जाता है? तो भारत के विभाजन से हो जाता है। ठीक है। 3 जून 1947 से माउंटबेटन योजना से संबंधित हो जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित होता है? जुलाई 1947 को पारित होता है। पत्र पत्रिकाओं से हम देख लेते हैं। केसरी और मराठा अखबार किसके थे? तो केसरी बाल गंगाधर तिलक, मराठा भी बाल गंगाधर तिलक। मराठा था अंग्रेजी भाषा में, केसरी था मराठी भाषा में। यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन हो जाते हैं? महात्मा गांधी हो जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते हैं। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं? तो ये श्री राजगोपालाचारी हो जाते हैं। ठीक है। अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किनारा किसका था? ये कथन किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का हो जाता है। इन्हीं का जन्म 23 जनवरी 1897 को का उड़ीसा के कटक में हुआ था, इसलिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट में किसने किया था? राजा जयमुरीन ने किया था। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ खुली थी? तो सूरत में खुली थी। कहाँ? सूरत में खुली थी। क्या और कब खुली थी? 1668 में खुली थी सूरत में। अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फ्रांसीसी अगर फैक्ट्री की बात कर लेते हैं तो 1688 में खुलती है और यहाँ पर सूरत में खुलती है। ठीक है। अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर बनाई थी? मसूलीपट्टनम में बनाई थी, सूरत में बनाई थी। ठीक है। अगला, ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किससे हो जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से हो जाता है। वेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था। 1759 में हुआ था। 1759 में हुआ था। ठीक है। वाणिवास का युद्ध का किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था 1760 में। और वहीं वेदरा का युद्ध आपका अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था, 1759 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? जॉब चार्नक ने रखी थी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 में किया था। भारत में प्रेस का जनक किसे माना जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को माना जाता है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की को माना जाता है। ठीक है। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। गवर्नर जनरल और उनकी नीतियों से हम देख लेते हैं। भारत में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का हो जाता है हेस्टिंग। ठीक है। प्रेस पर से प्रतिबंध किसने हटाया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने हटाया था, जिसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है।
दास प्रथा का अंत किसने किया था? दास प्रथा का अंत दोस्तों किसने किया था? दास प्रथा का अंत किया था किसने? तो किया था एलन बरो ने किया था। नरबली पर रोक किसने लगाया था? हार्डिंग ने लगाया था। वेबगत का सिद्धांत किसके तहत हड़प्पा का पहला राज्य जो हड़पा गया था? सतारा को 1848 में हड़पा गया था। कैसे याद कर सकते हैं? तो सजय सब उजना सजय सॉरी कैसे याद करेंगे? सजय सजय सब उझना उझना ठीक है ऐसे। तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट ठीक है। फिर इस तरीके से आपका ठीक है सजय सब उझना ठीक है। उदयपुर, झांसी ठीक है। अगला भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके काल में हुई? तो मेयो के काल में हुई। मेयो ठीक है। नियमित गण जनगणना 1881 में शुरुआत होती है। लॉर्ड रिपन के द्वारा शुरू होती है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लिटन ने लागू किया था और रिपन ने इसको बंद कर दिया था ठीक है। रिपन ने बंद किया था। अल्बर्ट विल विवाद का संबंध किससे है? तो रॉबर्ट रिपन से ही हो जाता है। भारत बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कर्जन हो जाता है बंगाल विभाजन के समय। 1857 से देख लेते हैं भाई। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी हो जाता है। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल जी ने किया था। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था फैजाबाद से ठीक है। इन्हीं पे 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। इन्हें ढोल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये ढोल नगाड़ा के साथ में चलते थे। 1857 पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? एशियन सेन हो जाते हैं। बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था। वह ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने झांसी के विद्रोह को दबाया था? ह्यू रोज हो जाता है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग हो जाता है। संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय हो जाते हैं। वेदों के लोटो का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाता है दयानंद सरस्वती ने दिया था ठीक है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की इन्होंने स्थापना भी करी थी 1875 में करी थी और कौन सा था एक इन्होंने मतलब वो बनाया था वो याद नहीं आ रहा भाई। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाते हैं। प्रबुद्ध भारत पत्रिका को के संपादक किसने कौन हो जाते हैं? स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं ठीक है। शुरू की महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो एम.जी. रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख हो जाते हैं। यंग बंगाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सारे ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन हो जाते हैं? तो ये हेनरी हेनरी विलियम डेरोजियो हो जाते हैं यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन से देख लेते हैं। कांग्रेस का विभाजन नरम और गर्म दल में कब होता है? सूरत में। और सूरत का अधिवेशन जब होता है 1907 में। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद हो जाते हैं। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले तो अबुल कलाम आजाद ही थे। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती और दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती और दादा भाई नौरोजी ने किया था। गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 में होती है। सैन फ्रांसिस्को में होती है ठीक है। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी ट्रेन लूटी गई थी यहीं पे ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इसमें बहुत सारे लोगों को मतलब और बाकी भगत सिंह को तो आपका लाहौर षड्यंत्र के मामले में यहाँ फांसी दी गई थी। शहीद आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह को। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1924 का बेलगांव का अधिवेशन हुआ था। पहला एक था अधिवेशन पहला ही इन्होंने मतलब किया था। पूना पैक्ट 1932 किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया? 1940 में किया गया था अगस्त प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है ठीक है। इसी के तहत ही भारत में संविधान की मतलब संविधान का इसी के तहत कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान में मतलब सदस्यों का चुनाव वगैरह जो भी हुआ था 389 उसमें सदस्य क्या हुए थे? डिसाइड हुए थे इतने होंगे ठीक है। पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें उमनारे ठीक है। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? लाला लाजपत राय हो जाते हैं। इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है।
किसने लिखी? बंदी जीवन लिखी कितने? सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी है, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी है, ठीक है। बंदी जीवन। फिलोसफी ऑफ, अगर पूछे फिलोसफी ऑफ बुक किसकी बुक है, तो भगवती चरण बोहरा की हो जाती है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर पूछे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी बुक है, तो ये महात्मा गांधी जी की किताब हो जाती है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है, शिक्षा आयोग जो हंटर आयोग 1882 में आता है, सैडलर आयोग ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। सैडलर आयोग 1917 में आता है, सार्जेंट आयोग 1944 में आता है, ठीक है। अभिनव भारत जो है वीडी सावरकर और अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन? वीडी सावरकर ही हो जाते हैं। जलियांवाला बाग जो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त या 9 अगस्त 1942 को ये हुआ। चलिए दोस्तों कुछ और सवाल देख लेते हैं। जैसे अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में किसने करी थी? वीडी सावरकर ने करी थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करी थी श्याम कृष्ण वर्मा ने करी थी, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करी थी, ठीक है। किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने करी थी। मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में किसे फांसी दी गई थी, तो खुदीराम बोस जी को दी गई थी। पहले कहा जाता है क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दी गई थी। युगांतर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाते हैं युगांतर समाचार पत्र के संपादक। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में होती है और एचएसआरए की स्थापना आपका 1928 में ये आपका कहाँ पर होती है? ये दिल्ली में होती है और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने करी थी इसे। सैंडर्स की हत्या का मुख्य आरोपी कौन था? भगत सिंह और राजगुरु हो जाते हैं। चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन। इन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। किसे? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को हुई थी। 1931 में ही कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। इसी में आपका महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। सरदार पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? 1911 का कलकत्ता अधिवेशन ये भी था और वंदे मातरम 1896 का था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था? 1929 का था। लाहौर अधिवेशन था। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे और यहाँ पर कब रखा गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को 30 को ये पहला मतलब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चलो पहली बार गांव में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन हुआ था और यहाँ पर 1937 में हो रहा था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? तो कराची अधिवेशन ही था आपका 1931 वाला। इसी में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल है अकाल आयोग का गठन किसने किया था? सवाल है आपका अकाल आयोग का गठन किसने किया था? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, ठीक है। लिटन, ठीक है, लिटन के ही द्वारा किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना किसने करी थी? कर्जन ने करी थी। हंटर कमेटी का गठन किस घटना की जांच के लिए हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। एक और तहकीकात कमेटी बनाई गई थी जो जिसके आपके मदन मोहन मालवीय जी अध्यक्ष हो जाते हैं तहकीकात कमेटी के, ठीक है। वो इंडियन थी। अगला है बटलर समिति का उद्देश्य 1927 में क्या था? तो भारत सरकार और रियासतों के बीच में संबंधों को सुधारना, ये बटलर समिति का उद्देश्य था। लिलित गो जो प्रस्ताव था अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, 8 अगस्त 1940 को आया था। वेवल योजना पर विचार करने के लिए शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। अगला नील दर्पण नामक ये किसान और जनजाति विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। तो देख लेते हैं। नील दर्पण के नाटक के लेखक कौन हो जाते हैं? दीनबंधु मित्र जी हो जाते हैं। दीनबंधु मित्र। उल गुलाल विद्रोह का जनक बिरसा मुंडा का हो जाता है। मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? मालाबार केरल में हुआ था।
एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पाशी ने किया था। मदारी पाशी ने किया था, ठीक है। मदारी पासी ने किया था, ठीक है। मदारी पासी एका आंदोलन, ठीक है, वही हरदोई और सीतापुर और लखनऊ वगैरह से, अवध वाले क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है। हाँ, रुको रुको अभी दे रहे हैं, रुकिए। अगला है बारडोली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? 1928 में हुआ था और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, कि ये नेतृत्व किया था और इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी यहीं से। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाते हैं। 1936 में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला है पाबना विद्रोह का कहाँ हुआ था? सॉरी, बंगाल में हुआ था, ठीक है, बंगाल में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, ठीक है। लाल किला मुकदमा किन पर चलाया गया था? तो ये पी.के. सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों ने मुकदमा पर इन पर चला था, ठीक है। भारत के विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली हो जाते हैं भारत के विभाजन के समय, ठीक है। एटली प्रधानमंत्री हो जाते हैं ब्रिटेन के। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब शुरू किया गया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को शुरू हुआ था। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी स्वतंत्रता के समय 1947 में पूछा है। जे.बी. कृपलानी थे, ठीक है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल जी को जाना जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम की किसकी आत्मकथा हो जाती है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की हो जाती है। मौलाना अबुल कलाम आजाद वही है जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष माने जाते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा 1931, तीसरा 1932 में हुआ था। गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें अपने दोस्तों 200 से ज़्यादा सवालों को हमने कराया, ठीक है। वही अप्रॉक्स 350 मतलब 300 के आसपास हो सकते हैं। ओके भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। ओके भाई।